जयराम ने एक इंटरव्यू उन्होंने कहा था कि मैं तरीका चाहता हूँ, आंदोलन से नहीं, मैं एक तरीका चाहता हूँ और उस तरीके से मैं कुर्मियों को आदिवासी बनाना चाहता हूँ। तो तरीका क्या है? जब तक हमारे लोगों को अपने में नहीं मिला के, हमारे आदिवासी सीटों को अपने में नहीं मिला के, हमारे आदिवासी सीटों में विधायक नहीं खड़ा करेंगे तो मंत्री कैसे बनेंगे? आदिवासियों का धार्मिक, सांस्कृतिक आरक्षण, जो लाभ जो मिलना है उनको कहीं ना कहीं कुर्मी लोग यहाँ पर नजर गड़ाए हुए हैं। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुर्मी समाज कह रही है कि हम आदिवासी बनना चाहते हैं। गुंडा लोग अपना जमीन बनाए यहाँ पर जंगल झाड़ी काट के, तो वो खुटकटी कहलाएं, और उरांव लोग जो अपना जमीन जंगल को काट के बनाए वो भुइहरी कहलाएं। और ये कौन जमीन काट के बनाए? इसका कोई इतिहास दिखता है? जयराम महतो खुल के बोल रहा है कि हम आदिवासी बनने के लिए कुर्मी समाज को हम नेतृत्व करेंगे। तो हमारे बहुत सारे विधायक हैं, राजेश कच्छप जी हैं, शिल्पी नेहा तिर्की है, चमरा लिंडा है, इनके मुंह में ताला क्यों लग जाता है? दामोदर नदी घाटी में कुर्मियों का उदय होता है, तो किस लिए उदय होता है? खेती करने के लिए। हमारा इतिहास क्या कहता है? हमारा इतिहास कहता है, आदिवासियों का इतिहास, कि आदिवासी शिकारी है, आदिवासी खाद्य संग्रह करता है, कंदमूल संग्रह करता है, खेती का तो जिक्र नहीं है। राढ़ सभ्यता और हमारी सभ्यता में अलग है। राढ़ सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से अलग है, और राढ़ सभ्यता का इतिहास हमको नहीं लगता है कि कोई इतिहास के पन्नों में कोई कोना में दर्ज होगा। शीतल ओहदार की जो विचारधारा थी, उनका लड़ाई था कुर्मियों को आदिवासी बनाना। उनका राजनीतिक लाभ मिल गया जयराम महतो को। नेपाल के तर्ज पे आंदोलन होगा, आदिवासी समाज आपको गद्दी से उतारने का काम करेगा और झारखंड में एक नया इतिहास बनने का काम करेगा। जब आप संभल जाइए और आदिवासी के जल जंगल जमीन के मुद्दा को समझने का काम कीजिए। दोस्तों, एक तरफ कुर्मी समाज रेल टेका आंदोलन की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समाज के लोग विरोध की तैयारी कर रहे हैं और विरोध लगातार कर भी रहे हैं। और देखिए, कुर्मी का मामला हो या फिर आदिवासी की बात हो, जल जंगल जमीन संस्कृति बचाने की बात हो, केंद्रीय सरना समिति ने शुरू से अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा है। और कुर्मी वाले मामले में भी लगातार केंद्रीय सरना समिति, जो फूलचंद तिर्की का गुट है, वो अपनी बातों को बाखूबी समाज के सामने रखने का काम कर रहा है। एक तरफ निशा भगत है, जिनका ये बयान है कि आदिवासी बना नहीं जाता, उसके लिए पैदा होना पड़ता है। फिलहाल इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। केंद्रीय सरना समिति के जो जिला अध्यक्ष अमर तिर्की जी, वो हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। दादा, सबसे पहले तो जोहार। और कुर्मी का जो मामला चल रहा है, विरोध का, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण है? इसमें आप लोग लाभ क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि अगर कुर्मी शामिल हो जाता है, एक तो आदिवासी की संख्या बढ़ेगी, लाभ बढ़ेगा, आरक्षण बढ़ेगा, बहुत कुछ है जो तथ्य कुर्मी समाज देता है, उस मसले पर भी क्यों नहीं सोचते हैं आप लोग? लोकतंत्र 19 के इस प्लेटफॉर्म पे समस्त झारखंड वासियों के मेरी ओर से जोहार है। और वर्तमान में जैसे कुर्मी और आदिवासी का लड़ाई जो चल रहा है, उसमें कुर्मी लोग का कहना है कि हम लोग आदिवासी में शामिल हो जाएंगे तो पूरे प्रदेश में हम लोग बहुलता में आ जाएंगे और हमारी सरकार होगी। तो ये कुर्मी लोगों का गलत तर्क है। कुर्मी लोग राजनीतिक लाभ देख रहे हैं, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक लाभ नहीं देख रहे हैं। आदिवासियों का धार्मिक, सांस्कृतिक आरक्षण, जो लाभ जो मिलना है उनको कहीं ना कहीं कुर्मी लोग यहाँ पर नजर गड़ाए हुए हैं। केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुर्मी समाज कह रही है कि हम आदिवासी बनना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ तो अभी भी ले रहे हैं, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, सब कुछ तो है कुर्मी समाज के पास। उसके बाद और क्या चाहिए राजनीतिक लाभ? राजनीतिक लाभ में महत्वाकांक्षी है। तो आप सबसे पहले आप कुर्मी आंदोलन को सबसे पहले आप देखेंगे तो पता चलेगा कि शीतल ओहदार, जिन्होंने कुर्मी आंदोलन की रूपरेखा को खड़ा किया और मजबूती से रेल टेका आंदोलन को अपना आंदोलन में उठाने का काम किया, उस समय कुर्मियों का क्या देता? उस समय कुर्मियों का देता कि शीतल ओहदार ने कहा कि मैं कुर्मी को आदिवासी बनाऊंगा, इसलिए उन्होंने संगठन को तैयार किया और रेल टेका कार्यक्रम किया। जयराम का उदय कैसे होता है? जयराम का उदय होता है जब ये भाषा आंदोलन झारखंड में बिहार की भाषाओं को, मैथिली, भोजपुरी, मगही भाषाओं को यहाँ पर लागू कर रहा था, उसके विरुद्ध उन्होंने मुखरता के साथ झारखंड में अपनी आवाज को लगाने का काम किया है। उसको स्वरूप को आप कर देखे तो एक आंदोलन खड़ा किया, संगठन बनाया, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं संगठन बनते ही राजनीतिक महत्वाकांक्षी घुस गई और सीएम देखने का सपना उनको आने लगा। इस कारण उन्होंने जानता था कि हम जब तक राजनीतिक तौर से हम विधानसभा में नहीं जाएंगे तब तक हम कुर्मी को आदिवासी नहीं बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने पार्टी का गठन किया और शीतल ओहदार का जो जितना भी
आंदोलन में भाग लिए थे, जितने भी समर्थक थे, वो जयराम पार्टी में आने का काम किए। क्योंकि जयराम ने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं तरीका चाहता हूँ, आंदोलन से नहीं, मैं एक तरीका चाहता हूँ और उस तरीके से मैं कुर्मियों को आदिवासी बनाना चाहता हूँ। तो तरीका क्या है? जब तक हमारे लोगों को अपने में नहीं मिला के, हमारे आदिवासी सीटों को अपने में नहीं मिला के, हमारे आदिवासी सीटों में विधायक नहीं खड़ा करेंगे तो मंत्री कैसे बनेंगे, मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि शीतल ओहदार के आदमियों को ले गए जयराम है? तो जी, शीतल ओहदार की जो विचारधारा थी, उनका लड़ाई था आदि कुर्मियों को आदिवासी बनाना। उनका राजनीतिक लाभ मिल गया जयराम महतो को। अरे जयराम भी तो यही बोल रहा है कि पहले आप समाज को देखिए फिर पार्टी को देखिए। मतलब कुर्मी का जो आंदोलन है उसको तो समर्थन दे रहे हैं, जो शीतल ओहदार करते थे वही तो जयराम भी कर रहे हैं। तो फर्क क्या है? जी बिल्कुल, शीतल ओहदार सामाजिक तौर पर आंदोलन करते थे, ये राजनीतिक तौर पे आंदोलन कर रहे हैं। और इनका महत्वाकांक्षा है, आपने कई इंटरव्यू में देखा होगा जयराम महतो को और इनका समर्थक लोगों का भी कहना है कि हम जयराम महतो को सीएम देखना चाहते हैं। तो सीएम कैसे होगा? जब तक यहाँ पर आदिवासी समाज को राजनीतिक तौर पर या आदिवासी समाज में जब तक कुर्मी राजनीतिक तौर पर नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे, तब तक सीएम का सपना उसका पूरा नहीं हो सकता है। सुदेश महतो का भी वही सपना था कि हम आदिवासी बन के सीएम का पदभार बनेंगे। क्योंकि झारखंड के प्रदेश में देखें तो बिना यहाँ पर आदिवासी समाज के, आदिवासी चेहरा के मुख्यमंत्री नहीं बना जा सकता है। इसलिए उन्होंने तो अगर राजनीतिक लाभ है तो वो हक अधिकार कैसे मिलेगा? इनका कहना है कि हक अधिकार जो भी आदिवासियों को मिलते हैं वो सारे चीज़ हमें चाहिए। हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो भी आदिवासियों से मिलता जुलता है, हमारा जो रीति रिवाज है वो भी आदिवासियों से मिलता जुलता है। तो सिर्फ राजनीतिक लाभ है तो इतने सारे मापदंड क्यों कुर्मी समाज सामने ला रहा है? देखिए, इनका कहना है कि हमारी भाषा भी उनसे मिलती है, हमारी संस्कृति भी उनसे मिलती है, हमारी वेशभूषा भी उनसे मिलती है। तो मैं इनको सिरे से खारिज करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि जो उरांव, अब जमीन का बात आते हैं, इतिहास कहाँ से शुरू होता है? झारखंड का इतिहास अगर शुरू होता है तो महाराजा मदरा मुंडा से शुरू होता है। महाराजा मदरा मुंडा यहाँ पर आए, सुतियम्बे में आए, अपने राज्य स्थापित किए और मुंडा लोग अपना जमीन बनाए यहाँ पर जंगल झाड़ी काट के, तो वो खुटकटी कहलाए। और उरांव लोग जो अपना जमीन जंगल को काट के बनाए वो भुइहरी कहलाए। और ये कौन जमीन काट के बनाए? इसका कोई इतिहास दिखता है? इतिहास तो कहीं नहीं दिखता है। मैं आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, ये सवाल कई लोगों के मुंह से हमने भी सुना है कि मुंडाओं का खुटकटी है, उन्होंने अपनी ज़मीन बनाई है, खतियान में सब कुछ दर्ज है। उरांव का जैसे भुइहरी हर जगह आपको मिल जाएगा, लेकिन कुर्मियों का इस तरीके का कोई ज़मीन का व्यवस्था नहीं दिखता है। आखिर वो व्यवस्था कहाँ है? ये सवाल है और शायद अमर जी उसी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनकी कहीं व्यवस्था नहीं है। जमीन के मामले में उन्होंने कहा रहा है कि हमारा खतियान में है। हमारा पुरखों ने, हमारे आजाओं ने, हमारे बाबाओं ने, हमारे वीर शहीदों ने जंगल झाड़ी काट के खेत बनाया और इतिहास में अपना नाम दर्ज करने का काम किया है। आपको बता दे रहे हैं, मानव प्रजाति दृष्टिकोण से देखेंगे, मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर भाषा में आ जाते हैं। तो भाषा क्या हमारे कुर्मी भाई के लोगों का मिलता है? हमारा भाषा है आपको आष्ट्रिक भाषा मुंडा समुदाय और हो समुदाय के लोग के बीच में है। और द्रविड़ भाषा प्रजाति समूह का लोग उरांव है, खड़िया है और माल पहाड़िया और सौर पहाड़िया है। ये तमाम अगर हम लोग देखते हैं प्रजातीय समूह से भाषा आधार पे तो इन कहीं नहीं मेल खाता है। कहीं ना कहीं ये लोग को मति मार गई है कि लोग आदिवासी समाज में समाहित होना चाहते हैं अपनी भाषा संस्कृति को लेके। हम जमीन का भी बात बोले, भाषा की भी बात बोले, और आप सामाजिक परिदेश में देखेंगे, व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये लोग खेती करने के लिए आए थे। राजा महाराजाओं के समय में इनको खेती करने के लिए लाया गया था, क्योंकि उस समय राज्य में बहुत बड़ा बड़ा भूखंड था और ऐसे भूखंड में आपको खेती करना था और खेती का टेक्निक ये कुर्मी लोग जानता था और कुशल कर्मी था, इसीलिए कुर्मी का नाम वहां से उत्पत्ति बताता है। ये लोग गेहूं करने के लिए आया था, गेहूं का उत्पादन बहुत तरीके से लोग करता था और फसल का उत्पादन में अव्वल दर्जा था इनका। और एक भाई बता रहे हैं, आज ताजल एग्जाम्पल मिलेगा, जो कोयरी समुदाय का लोग है, कोयरी भाई का लोग है, उनको जाके देखिएगा तो अभी भी बारी में बहुत अच्छा खेती बाड़ी करता है और उनका ताजा एग्जाम्पल है। तो भाषा कभी नहीं, हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर अभी तक हम लोग परंपरा और भाषा अभी तक हम लोग का जिंदा है। हमारा खेती बाड़ी, हमारा भी तो राढ़ सभ्यता है। राढ़ सभ्यता हमारी सभ्यता में अलग है। राढ़ सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से अलग है और राढ़ सभ्यता का इतिहास हमको नहीं लगता है कि कोई इतिहास के पन्नों में
कोई कोना में दर्ज होगा तो उन लोग को मुबारक हो। हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता से पूरा विश्व जानता है कि भारतीय सभ्यता और इस संसार में सभ्यता अगर शुरू हुआ है तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से चालू हुआ है। चलिए, चूंकि आप बड़ी तार्किक बात करते हैं अमर जी, ये जो कुर्मी अफीम वाली बात भी अभी सामने आ रही है, आपने जैसे कृषि का नाम लिया, तो समय अंग्रेज भी ये इतिहासकार बताते हैं, कई रिसर्च ये बताते हैं कि कुर्मियों को यूपी से लाया गया था अफीम की खेती करने के लिए। इस पे आपके क्या तर्क हैं? कुर्मियों को मैंने पहले ही कहा कि लोग कृषि कार्य में कुशल कर्मी थे, इसलिए उनको कुर्मी कहा गया। तो ये लोग क्या किए कि राजा महाराजाओं के समय में इनको खेती करने के लिए लाया गया। बस अफीम का ही खेती नहीं बल्कि तमाम खेत, आप देखिएगा राढ़ सभ्यता का बात करता है तो नदी घाटी नदी में एक महाशय का हम इंटरव्यू देख रहे थे, उसने कहा कि दामोदर नदी घाटी में कुर्मियों का उदय होता है। तो किस लिए उदय होता है? खेती करने के लिए। हमारा इतिहास क्या कहता है? हमारा इतिहास कहता है आदिवासियों का इतिहास कि आदिवासी शिकारी है, आदिवासी खाद्य संग्रह करता है, कंदमूल संग्रह करता है। खेती का तो जिक्र नहीं है, और खेती का भी जिक्र है तो झूम खेती का जिक्र है। जंगल साफ करके खेती बाड़ी पेट भरने के लिए अपना खेती लगाते थे, और कुर्मी समुदाय व्यवसाय करने के लिए राजघरानाओं को फसल देने के लिए उत्पादन करते थे और राजाओं को देने का काम करते थे। और हमारा खेती से भी इनका कहीं तालमेल नहीं है। हमारा आज भी उरांव संस्कृति देखिएगा और मुंडा संस्कृति देखिएगा, आदिवासी संस्कृति देखिएगा, कृषि में उन्नत नहीं है। अमर जी, जयराम महतो बिल्कुल अभी अपने समाज का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले समाज है फिर पार्टी है, लेकिन आप लोग सामाजिक तौर पर विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई भी आदिवासी नेता अब तक कुर्मियों के विरोध में कोई बयान नहीं दिया है। नेता आपके साथ है कि नहीं है? देखिए, जब भी चुनाव आता है ना तो सभी नेता इसी सड़क पे और हमारे मंच में आके कहता है कि जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे और आपके साथ हैं, आदिवासी के साथ हैं। और जैसे हम लोग उनको विधानसभा पहुंचाने का काम करते हैं, लोकसभा पहुंचाने का काम करते हैं, हमारी मुद्दा गौन हो जाती है, सरकार के प्रोटोकॉल में चल जाती है। क्या दर्द है जब जयराम महतो खुल के बोल रहा है कि हम आदिवासी बनने के लिए कुर्मी समाज को हम नेतृत्व करेंगे, तो हमारे बहुत सारे विधायक हैं, राजेश कच्छप जी हैं, शिल्पी नेहा तिर्की है, चमरा लिंडा है, इनके मुंह में ताला क्यों लग जाता है? समीर उरांव हमारे सांसद है, क्यों नहीं बोल रहे भाई? अगर कहीं ना कहीं जयराम की पार्टी आके और आदिवासी का आरक्षण में घुस जाती है तो आपको विधानसभा में घुसने नहीं देगा। उस दिन आप चिल्लाइएगा, यही आदिवासी समाज आपको साथ देगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपकी चुप्पी तोड़ना पड़ेगा, राजनीतिक तौर से लड़ना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य क्या है? अगर आप सत्ता की बाबा साहब कहते थे कि आप अपनी मुक्ति चाहते हो तो सत्ता के मंदिर पे अधिकार करो। आप सत्ता घुसा दिए तो आप क्या बन गए? आपको बोलना होगा, नहीं तो नेपाल के तर्ज पे आंदोलन होगा। आदिवासी समाज आपको गद्दी से उतारने का काम करेगा और झारखंड में एक नया इतिहास बनने का काम करेगा। जब आप समझ जाइए और आदिवासी के जल जंगल जमीन के मुद्दा को समझने का काम कीजिए। चलिए, अगर राजनीति लाभ की ही बात हो रही है, अमर के बयान पर ही अगर हम बात करें, अगर कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा मिल जाता है और राजनीतिक तौर पर वो और प्रबल हो जाते हैं, तो क्या चमरा लिंडा कभी मंत्री बन पाएंगे? क्या शिल्पी नेहा तिर्की कभी मंत्री बन पाएगी? क्या जितने भी आदिवासी विधायक हैं विधायक बन पाएंगे? सोचने और समझने वाली बात है। अमर जी के बयान पर ही हम आगे बातों को रख रहे हैं। देखते हैं कि इनका जो कहना है, इनका जो डर है कि अगर उनको बना दिया जाए तो ये आरक्षण चला जाएगा, ये सारी चीजें हमारे नेता मंत्री विधायकों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्या अमर जी? बिल्कुल सही है, उनको समझ में आ जाना चाहिए। एक कदम चल के जब कुर्मी समाज आ रहा है, उनके लीडर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल तौर पे, डर क्यों लगा है भाई? आप विधानसभा में घुस गए, लोकसभा में घुस गए, तो आपको डर क्यों है? सरना कोर्ट का बात नहीं करते हैं आप, पेशा एक्ट में आप चुप रहते हैं, आप हमारी अभी जनगणना आ रही है उसमें आप हल्ला नहीं कर रहे हैं। आपका जिस दिन आरक्षण खत्म होगा ना तो आप लोग अभी विधायक मंत्री हैं, आप लोग पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ने सकिएगा। आप पंचायत में के अंदर, वार्ड के अंदर से मुट के रह जाइएगा। उस दिन आप कहाँ जाइएगा? उस दिन आप किस दिशा में आप सरकार को हमारे आदिवासी समाज को ले जा रहे हैं? इसलिए मैं चेताना चाहता हूँ जो सामाजिक तौर से भी और राजनीतिक तौर से कि आप युवा लोग आगे आ रहा है, आप अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को बचाने के लिए नहीं आगे आ रहे हैं तो युवा आपको मुंह तोड़ जवाब देगी और आने वाला चुनाव में आपको इसका सामना करना पड़ेगा। चलिए, जो आदिवासी नेता मंत्री विधायक इस मामले पे, इस कुर्मी वाले मामले पे शांत है, अमर जी का कहना है कि ये सारी चीज़ें याद रखी जाएंगी अगले वोट के समय। चलिए, विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमर जी।
बहुत सारे ऐसे वक्ता हैं जो इस कुर्मी मामले में अपनी बातों को रखना चाहते हैं। बिल्कुल हम उनकी बातों को आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।